ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 8वीं 1991। आज की मुरली बाबा ने चलाई थी 4 दिसंबर 1991। आज की मुरली का विषय है सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। आज चारों ओर के तपस्वी बच्चों की याद बाप दादा के पास पहुंच रही है। कोई साकार में सन्मुख याद का रिटर्न मिलन मना रहे हैं। कोई बच्चे आकारी रूप में याद और मिलन का अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा दोनों ही रूप के बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष रूप देख रहे थे। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहे। लक्ष्य भी है और उमंग भी है। तपस्वी सभी हैं क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। तपस्या अर्थात एक के लगन में मगन रहना। सफल तपस्वी बहुत थोड़े होते। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं। पुरुषार्थी तपस्वी बहुत हैं। सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। तपस्या का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र भी विनाश होना, नाम निशान समाप्त होना। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं। ये बहुत अच्छी तरह से कई बार हम इस बात को जान चुके हैं कि पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य केवल पवित्रता नहीं है। ये तो एक उसका अंश मात्र है। ब्रह्म आचारी बनना पूरा जरूरी है। ब्रह्म आचारी का मतलब है
जो ब्रह्मा बाबा के आचरण हैं वो आचरण हमारे जीवन में हो, तब है संपूर्ण ब्रह्मचर्य। जैसे ही हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे तो उसमें सारे आचरण की बात आ जाती है, वो एक्चुअल में सही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म आचारी बनो। संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई विकार टच ना हो। संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार टच ना हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के अंश मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते। तो उन्हों का है स्थूल, आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। बुराई को टच ना करना यही तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना, ये बहुत मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। इसको ही कहा जाता है सच्चे वैष्णव। सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। तपस्या अर्थात प्योरिटी के पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। पर्सनैलिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गवाना, सफल करना, इसको कहेंगे पर्सनैलिटी। अपना समय, संकल्प, कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं गवाना, सफल करना, इसको कहेंगे पर्सनैलिटी वाले। पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। तो आप तो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी छोटी हैं या बड़ी हैं, इसलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए नहीं सुने, देखते हुए नहीं देखे, ऐसा अभ्यास किया है, ऐसा अभ्यास किया है, ऐसी तपस्या की है। वह यही सोचते हो, चाहते तो नहीं है, लेकिन दिखाई दे देता है, सुनाई दे देता है, जैसे कोई चीज से आपका कनेक्शन ही नहीं है। उन चीजों को देखते हुए
नहीं देखते हो ना, उन चीजों को देखते हुए नहीं देखते हो। जैसे रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की कोई बात नहीं है, तो देखते हुए नहीं देखेंगे ना, साइड सीन समझकर पार कर लेंगे ना। ऐसे जो बातें सुनते हो, ऐसे जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम की नहीं है तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए ना देखो। अगर मन बुद्धि में धारणा किया कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इसको कहा जाएगा व्यर्थ, बुराई का टच किया। अर्थात सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है, प्योरिटी के पर्सनैलिटी में परसेंटेज कम, अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम। तो समझा तपस्या क्या है। इस विधि से अपने आप को चेक करो। तपस्या वर्ष में तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप प्योरिटी की पर्सनैलिटी अनुभव करते हो। पर्सनैलिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष दिखाई जरूर देती है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो। सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई लोग अनुभव करते भी हैं, लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। आज पर्सनैलिटी को सुनाया, आज पर्सनैलिटी को सुनाया, फिर रॉयल्टी का सुनाएंगे। आज किसका सुनाया है? पर्सनैलिटी के बारे में सुनाया, फिर किसके बारे में सुनाएंगे? रॉयल्टी के बारे में सुनाएंगे। सभी मिलन मनाने आए हैं, तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए आप जैसे व्यक्त शरीर में आते हैं। समान बनना पड़ता है ना। आप साकार में हो तो बाप को भी साकार तन का आधार लेना पड़ता है। वैसे आपको व्यक्त से अव्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनना है। कायदा क्या है? कहते हैं अव्यक्त बनना है ना, तो फिर अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते? तो फिर अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते हो? जब आपको भी अव्यक्त ही बनना है तो अव्यक्त को तो अव्यक्त ही रहने दो ना। अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। अव्यक्त भी ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए बंधा हुआ है। अव्यक्त भी ड्रामा अनुसार व्यक्त में आने के लिए बंधा हुआ है। लेकिन समय प्रमाण, सरकमस्टांस प्रमाण, अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आता है, आने वाला है। इसलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ जो समय पर यह अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव हो। समझा? इस समय ऐसे नहीं कहना
कि हमको तो अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है। जैसा समय वैसे मिलन मना सकते हो। समझा? जो भी जहां से भी आए हो, इस समय सभी मधुबन निवासी हो या अपने को महाराष्ट्र निवासी, उड़ीसा निवासी समझते हो, ओरिजिनल तो मधुबन निवासी हो। ये सेवा अर्थ भिन्न भिन्न स्थान पर गए हो। ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी सेवा स्थान पर गए हो, इसलिए सेवा स्थान को मेरा यही स्थान है। ये कभी भी नहीं समझना। कई बच्चे ऐसे कहते हैं, इसको चेंज करो, तो कहते हैं नहीं, हमको पंजाब में व उड़ीसा में ही भेजो। हमको पंजाब में व उड़ीसा में ही भेजो। तो ओरिजिनल पंजाब उड़ीसा के हो व मधुबन के हो, फिर क्यों कहते हो हम पंजाब के हैं? सबने कहा मधुबन के हैं, तो पंजाब में ही भेजो। गुजरात के हैं तो गुजरात में ही भेजो। चेंज होने में तैयार हो। टीचर्स सभी तैयार हो, किसी को कहां भी चेंज करें, तैयार हैं? देखो दादी सभी को सर्टिफिकेट ना का दे रही है। अच्छा, ये भी अप्रैल में करेंगे। अच्छा, यह भी अप्रैल में करेंगे। जो चेंज होने के लिए तैयार हों वही मिलने आवे। सेंटर पर जाकर सोचेंगे, यदि नहीं रहेंगे कि इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, थोड़ा बहुत कुछ किनारा भी करेंगे। बाप दादा से तपस्या की प्राइज लेना चाहते हो और बाप दादा भी तपस्या की प्राइज देना भी चाहते हैं या सिर्फ लेने चाहते हो? सभी सेंटर से सरेंडर होकर आना। नए मकान में आसक्ति है क्या? मेहनत करके बनाया है ना। जहां मेरापन है वहां तपस्या किसको कहा जाएगा? तपस्या अर्थात तेरा, और तपस्या भंग होना माना मेरा। समझा? ये तो सब छोटी छोटी टीचर्स है, कहेंगी हर्जा नहीं, यहां से वहां हो जाएंगी। बड़ों को थोड़ा सोचना पड़ता है। अच्छा, जो सेंटर्स पर आने वाले हैं वो भी सोचते होंगे हमारी टीचर चली जाएगी, आप सभी भी एवर रेडी हो। कोई भी कहां चली जाए वह कहेंगे हमको तो यही टीचर चाहिए। जो समझते हैं कि कोई भी टीचर मिले उसमें राजी हैं, वो हाथ उठावे। कोई भी टीचर मिले, बाप दादा जिम्मेदार है, दादी दीदी जिम्मेवार है, दादी भी और दीदी भी, वे हाथ उठाएं। अभी ये टीवी में तो निकला है ना, सभी का फोटो टीवी में निकाल लो, फिर देखेंगे। अंतिम पेपर का क्वेश्चन ही यही आना है। क्या आना है लास्ट पेपर? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो अंतिम पेपर के लिए भी तैयार होना ही है। रिहर्सल करेंगे ना,
जॉन हेड को भी चेंज करेंगे, पांडवों को भी चेंज करेंगे। आपका है ही क्या, बाप दादा ने दिया और बाप दादा ने लिया। अच्छा, सभी एवर रेडी हैं। किसको ये कहानी बीच बीच में भगाने वाली आ रही है बात, उनको भेज देंगे, उनको भेज देंगे, किसको ये कहानी समझ में आई है? जो सेंटर पर रहते हैं ना, तो एक दूसरे सेंटर चेंज करे थे ना एक बार। हाँ, ये वो समय था जब सेंटर्स चेंज किए थे, तो इस समय चेंज नहीं किए थे, इस समय सिर्फ कहा था। फिर अगले साल जो है सेंटर चेंज करने के लिए 92 में ऑर्डर किया। वो ऑर्डर वाली वीडियो अलग आएगी। ये उससे पहले की मुरली है, पहले धरती तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बाबा यहां ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें अपने सेंटर से अटैचमेंट हो गया है। बस हमने बनाया है, अब हम जाएंगे तो पैसे को कैसे जहां कहाँ करेंगे, छुपा के जाएंगे, साइड करके जाएंगे, है नहीं, दूसरी बहन आएगी। मतलब बहनों को ऑर्डर निकाला था, बस ये बहन वहां, वो बहन यहाँ, यहाँ वाली बहन वहां, वहां वाली बहन वहां, सबको अलग अलग जगह पर, बस डेट दे दी, इस डेट को आपको यहां से जाना, बस खत्म। दूसरी बहन आकर के अपने आप इसको संभाल ले, जाने की डेट दे दी। और पूरा जो है ना, मेरे ख्याल से अब याद तो नहीं है कि जो भी 2-3 महीने का टाइम था, वो उतने टाइम तक अपने अपने सेंटर्स पर ही रहे। इसलिए सिर्फ हाथ उठाने की मुबारक हो। चारों ओर के सफल तपस्वी आत्माओं को सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाली, सदा प्योरिटी के रॉयल्टी में रहने वाली, सदा सच्चे संपूर्ण वैष्णव आत्माएं, सदा समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, ऐसे सदा योगी, सहज योगी, स्वतः योगी महान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। नंबर 1, सभी तपस्वी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे है या दूसरा कोई है, अभी भी कोई है, कोई व्यक्ति या कोई वैभव एक के सिवाय और कोई नहीं है, या थोड़ा थोड़ा लगाव है। निमित्त बनकर सेवा करना वह और बात है, निमित्त बनकर सेवा करना वह और बात है। लेकिन लगाव जहां भी होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है, वहां बुद्धि जरूर जाएगी, मन भागेगा जरूर। तो चेक करो कि सारे दिन में मन और बुद्धि कहां कहां भागती है, सिवाय बाप और सेवा के और कहां तो मन बुद्धि नहीं जाती। अगर जाती है तो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो, वो भी ट्रस्टी बनकर, मेरा नहीं तेरा, मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे कहते हो कभी? क्या करें, मेरी जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, कहते हो भी को कभी? या तेरे तेरा तेरे अर्पण
मेरा कहां से आया, तो ये बोल भी नहीं बोल सकते। मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा, मेरा कहा और बोझ हुआ। बाप का है, बाप करेगा, मैं निमित्त हूं। तो हल्के बोझ उठाने की आदत तो नहीं है। 63 जन्म बोझ उठाया ना। कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की, बोझ उठाने बिना रह नहीं सकते, आदत से मजबूर हो जाते हैं। मेरा मानना माना बोझ उठाना। समझा? थोड़ा सा किनारा करके रखा है, समय पर काम में आएगा। पांडवों ने थोड़ा बैलेंस, थोड़ा जेब खर्च रखा है। जरा भी मेरापन नहीं, मेरा माना मेला। जहां मेरापन होगा ना, वहां विकारों का मेलापन जरूर होगा। तेरा है तो क्या होगा? तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तैरने में तो मजा आता है ना। जो तपस्या अर्थात तेरा, मेरा नहीं। अच्छा, ये ईस्टर्न जोन है। सूर्य उदय होता है ना, तो ईस्टर्न जोन वालों के पास बाप के साथ का यादगार सूर्य सदा ही चमकता है ना। सभी तपस्या में सफलता को प्राप्त कर रहे हो ना। तपस्या में संतुष्ट हो, अपने चार्ट से संतुष्ट हो या अभी होना है। यह भी एक लिफ्ट की गिफ्ट है। गिफ्ट जो होती है उनमें खर्चा नहीं करना पड़ता, खरीदने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक तो है अपना पुरुषार्थ और दूसरा है विशेष बाप द्वारा गिफ्ट। विशेष बाप द्वारा गिफ्ट मिलना। तो तपस्या वर्ष एक गिफ्ट है, सहज अनुभूति की गिफ्ट। जितना जो करना चाहे कर सकता है। मेहनत कम, निमित्त मात्र और प्राप्ति ज्यादा कर सकते हैं। अभी भी समय है, अभी भी समय है। वर्ष पूरा नहीं हुआ है, अभी भी जो लेने चाहो ले सकते हो। इसलिए सफलता का सूर्य ईस्ट में जगाओ। सदा सभी खुश हैं या कभी कभी कुछ बातें होती तो नाखुश भी होते हो। खुशी बढ़ती जाती है, कम तो नहीं होती है। माया जीत हो या माया रंग दिखा देती है। वे कितना भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूं। माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूं। तो खेल देखो, लेकिन खेल में हार नहीं खाओ। कितना भी माया अनेक प्रकार का खेल दिखाए, आप देखने वाले मनोरंजन समझ कर देखो। देखते देखते हार नहीं जाओ। साक्षी होकर के, न्यारे होकर के देखते चलो। सभी तपस्या में आगे बढ़ने वाले, गिफ्ट लेने वाले हो। सेवा अच्छी हो रही है, स्वयं के पुरुषार्थ में उड़ रहे हैं और सेवा में भी उड़ रहे हैं। सभी फर्स्ट हैं, सदा फर्स्ट रहना, सेकंड में नहीं आना। फर्स्ट रहेंगे
तो सूर्यवंशी बनेंगे, सेकंड बने तो चंद्रवंशी, फर्स्ट नंबर माया जीत होंगे। कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। फर्स्ट नंबर अर्थात फास्ट पुरुषार्थ। जिसका फास्ट पुरुषार्थ हो वो पीछे नहीं हो सकता। सदा साक्षी और सदा बाप के साथी, यही याद रखना। सदा अपने को सहज योगी, सहज ज्ञानी समझते हो। सहज है या मेहनत है? जब माया बड़े रूप में आती है तो मुश्किल नहीं लगता। मधुबन में बैठे हो तो सहज है। जहां प्रवृत्ति में रहते जब माया आती है फिर मुश्किल लगता है, फिर मुश्किल लगता है। कभी कभी क्यों लगता? उसका कारण मार्ग कभी मुश्किल कभी सहज है। ऐसे नहीं कहेंगे मार्ग सदा सहज है, लेकिन आप कमजोर हो जाते हो, इसलिए सहज भी मुश्किल लगता है। सहज भी क्या लगता है? मुश्किल है सहज, परंतु वे लगता मुश्किल है। कमजोर के लिए कोई छोटा सा भी कार्य भी मुश्किल लगता है। अपनी कमजोरी मुश्किल बना देती है। बाकी मुश्किल है नहीं, बाकी मुश्किल है नहीं। कमजोर क्यों होते हैं? क्योंकि कोई ना कोई विकारों के संग दोष में आ जाते हैं। सत्य का संग किनारे हो जाता है और दूसरा संग दोष लग जाता है। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं कि सदा सत्संग में रहो। सत्संग अर्थात सत बाप के संग में रहना। तो आप सदा सत्संग में रहते हो या और संग में भी चक्कर लगाते हो? और संग में भी चक्कर लगाते हो। सत्संग की कितनी महिमा है, और आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है। क्योंकि समीप का संबंध, क्योंकि समीप का संबंध है, सबसे समीप संबंध है बाप और बच्चे का। ये संबंध सहज भी है और साथ साथ प्राप्ति कराने वाला भी है। तो आप सभी सदा सत्संग में रहने वाले सहज योगी, सहज ज्ञानी है। सदैव ये सोचो कि हम औरों की भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं। जो दूसरों की मुश्किल को सहज करने वाला होता, वह स्वयं मुश्किल में नहीं आ सकता। अच्छा, सेवा में क्वालिटी है या क्वांटिटी? कि सेवा क्वालिटी वाली करते हो या क्वांटिटी? आप ज्ञान तो ढेर को सुनाते हो, परंतु ज्ञान में चलने वाले बनने वाले बाबा के बच्चे वो क्वांटिटी में तो हैं, परंतु क्वालिटी में भी हैं। क्या वो वास्तव में बाबा के बच्चे बने हैं? क्वालिटी वालों की निशानी क्या होती? क्वालिटी वालों की निशानी क्या होती है?
क्वालिटी वाली आत्मा की निशानी है वे आते ही अपनापन महसूस करेगी। उनको ये स्मृति स्पष्ट होगी कि मैं इसी परिवार का था और पहुंच गया हूं। अपनेपन से निश्चय में या पुरुषार्थ में देरी नहीं लगेगी। ये अपने परिवार को परख लेगा, अपने बाप को पहचान लेगा। तो अपनेपन का अनुभव होना ये पुरुषार्थ में क्वालिटी की निशानी है। सिर्फ नाम या धन में क्वालिटी नहीं, इसको सिर्फ क्वालिटी नहीं कहा जाता है, लेकिन पुरुषार्थ की भी क्वालिटी उसमें हो और उसका अटल निश्चय पक्का रहता है। उसका प्रभाव स्वतः ही औरों पर पड़ता है। अपनापन होने के कारण उसको सब सहज अनुभव होगा। अपनापन होने के कारण उसको सब सहज अनुभव होगा। इसलिए तीव्र अर्थात फास्ट जाएगा। जहां अपनापन होता है वहां कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता है। तो ऐसी क्वालिटी वाली आत्माएं और ज्यादा से ज्यादा निकालो। समझा? आप सब तो क्वालिटी वाली हो, सब क्वालिटी वाली आत्माएं हो ना। वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो और आगे भी करते रहेंगे। पहले स्वयं के पुरुषार्थ में वृद्धि, फिर सेवा में, तो दोनों बातों में सदा ही वृद्धि को प्राप्त करते उड़ते चलो। अच्छा, माताओं को बहुत खुशी है या कभी कभी दुख की लहर भी आ जाती है। कुछ भी हो जाए दुख की लहर तो नहीं आती है। संकल्प में भी दुख की महसूसता नहीं हो। सुखदाता के बच्चे होना, सुखदाता के बच्चों के पास दुख की लेश मात्र भी नहीं आ सकती, स्वप्न में भी नहीं आ सकती। ऐसे सुखदायी आत्मा हो, क्या भी हो जाए दुख नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए परंतु हमें क्या नहीं हो सकता? दुख नहीं हो सकता। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? हमें समझ में आ गया क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, हमारा क्या नुकसान हो जाएगा। भाई जी ज्यादा से ज्यादा शरीर छूट जाएगा। ज्यादा शरीर छूट जाएगा, हमें दूसरा शरीर पहले तैयार मिलेगा। ये शरीर छूटने से पहले हमारे लिए मां ने एक और भ्रूण तैयार करके रखा होगा। उसको हम ड्रामा कह सकते हैं। मां को तो हम जानते नहीं। ड्रामा अनुसार कहीं हमारा भ्रूण पहले से ही तैयार हो जाएगा। सुख में रहने वाले और सुख देने वाले दुख की दुनिया को छोड़ दिया। 3, डबल विदेशी बताओ आपका इस आबू पर्वत पर कौन सा यादगार है? अच्छा, भारतवासी सुनाओ आपका यादगार कौन सा है? भारतवासियों का यादगार अचलगढ़ है।
और डबल विदेशियों का यादगार दिल वाला है। ये दिल वाला क्या होता है? भाई दिलवाला वो मंदिर है ना, दिलवाड़ा मंदिर। वो तो दिलवाड़ा, ये बाबा दिल वाला बोल रहे, कोई बात नहीं। याद दे, दोनों ही यादगार दोनों के, या दोनों ही यादगार दोनों के हैं। अचलगढ़ कौन बन सकता है? जिसने दिलाराम को अपना बना लिया वही अचल बन सकता है। इसलिए दोनों ही यादगार बहुत कायदे प्रमाण बने हुए हैं। अगर दिल वाला बाप को अपना नहीं बनाया तो अचल के बजाय हलचल होती है। कोई भी चीज में हलचल होती रहे तो वह टूट जाएगी, और जो अचल होगी वो सदा कायम रहेगी। तो सदैव ये स्मृति में रखो कि हम दिल वाला बाप को दिल देने वाली अचल आत्माएं हैं। ये मेरा यादगार है, हर एक अनुभव करे, ऐसे नहीं ये ब्रह्मा बाप का या महारथियों का है, नहीं, मेरा यादगार है। देखो ड्रामा अनुसार अपने यादगार स्थान पर ही पहुंच गए, नहीं तो पाकिस्तान से आबू में आना ये तो स्वप्न में भी नहीं आ सकता, ये तो स्वप्न में भी नहीं आ सकता था। लेकिन ड्रामा में यादगार यही था। तो कैसे पहुंच गए हैं? अपने ही यादगार को देख हर्षित होते रहते हो। अचल रहना कोई मुश्किल बात नहीं है। कोई भी चीज को हिलाते रहो तो मेहनत भी और मुश्किल भी। सीधा रख दो तो वे सहज है। ऐसे ही मन बुद्धि द्वारा हलचल में आना कितना मुश्किल होता है, और मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है तो कितना सहज होता है। अभी हलचल में आना पसंद ही नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। आधा कल्प हलचल में आते थक गए। तन की भी हलचल, मन की भी हलचल, धन की भी हलचल। तन से भी भटकते रहे, कभी किसी मंदिर में, कभी किस यात्रा पर, तो कभी किस यात्रा पर, और मन परेशानियों में, हलचल में आते रहे। और धन में तो देखो, कभी लखपति तो कभी कखपति। तो अनेक जन्मों की हलचल का अनुभव होने के कारण कभी अभी अचल अवस्था अति प्रिय लगती है, इसलिए दूसरों के ऊपर रहम आता है। शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि ये भी अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों को का विशेष गुण होगा रहम दिल। सदा हर एक आत्मा के प्रति दातापन की भावना। ऐसे मास्टर दाता बने हो कि दूसरे को देखकर घृणा आती है, रहम आता है, दया भाव आता है, दातापन की स्मृति आती है, या क्यों क्या उत्पन्न है। आप सबका विशेष टाइटल है विश्व कल्याणकारी। जो
विश्व कल्याणकारी है, उसको हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना होगी। उसके अंदर स्वतः ही किसी आत्मा के प्रति भी घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या ग्लानि का भाव कभी उत्पन्न नहीं होगा। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी आत्मा। तो ऐसे हो, या कभी कभी दूसरे भाव भी आ जाते हैं, बस सदा कल्याण का भाव हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टाइप करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।